हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैब्स नॉलेज विद अंशु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम एक श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जो हमारे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? पहला क्वेश्चन, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? आंसर है इसका जोंक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल और मक्खी। इन चारों को इस तरह से जो होते हैं जंतु वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। तिलचट्टा, मगर मच्छर और खटमल मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलक्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो मोलस्का के अंतर्गत जो हैं वो घोंघा, सीपी आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जिसके अंतर्गत आते हैं तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जा चुका है। बहुत सारे एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मनुष्य का पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं जो होती हैं उससे कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये याद रखिएगा, शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, प्रवाहित करती हैं, और धमनी जो है हमारे शरीर में वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी तथा सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि और हमारे जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, जिसका हम एक तरीका याद रख सकते हैं जिसको एडेक कह सकते हैं। ए, डी, ई और के, ये सारे हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक है। सोडियम जो है हमारे शरीर का रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में उपस्थिति, जब हमारे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। और हमने इससे पहले पढ़ा था ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। और अगले क्वेश्चन के चलते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो यह क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिलिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? उस नेफ्रिलिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान से हम देखते हैं सारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से याद कर लेंगे। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये होती है हमारी अग्न्याशय में। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं और उसको फिर अपने वास्तविक लंबाई में वापस आने को हम पर लगने वाले बल को हम प्रत्यायन बल कहते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधों के लिए जो उर्वरक माना जाता है, सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को माना जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम को हम अवसादी चट्टानों से प्राप्त करते हैं। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस क्या होती है? गुब्बारे को जो हम उड़ाते हैं उसके लिए हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग जो है हम लोग कीटनाशी के रूप में करते हैं। डीडीटी का उपयोग हम लोग कीटनाशी के रूप में करते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से हमारा यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन, जिसे हम H2 कहते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है हरी सब्जी होता है, जिसमें लोहा सर्वाधिक पालक में पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो हमें गैसोहॉल प्राप्त होता है। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। आंत ज्वर, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, के लिए सामान्य तो उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। टाइफाइड के लिए सबसे जो जनरली हम यूज करते हैं वो दवा जो है क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को हम ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप से कितने कैरेट का होता है? सोना जो है शुद्ध रूप से 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सीने बार जो है पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डी होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? जो बीसीजी का टीका जो लगता है उसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होता है। दमा नामक रोग किसके कारण होता है? तो दमा भी है जो कवक के कारण होता है, जिसे हम फंगस कहते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो फाइलेरिया जो है कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? एक वस्तु की वेग को जब हम दुगना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। वेग को जब हम दुगना करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाता है, 4 गुना तक बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सूत्र कणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वटवृक्ष आवृत्ति बीजी के
वर्ग में आता है, जिसे एंगी ऑर्पर्स कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला या जंगल की आग का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। जैसे हम पलाश के फूल को जंगल की आग कहते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन को कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। लाइकेन जो कि दो जीवधारियों के सहजीवी, लाइकेन दो जीवधारियों के सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो कौन कौन से हैं दो जीव? जिसे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, जो कि लाइकेन से लाइकेन बनता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो जो है एगार जो बेकरी में जिससे हम केक पेस्ट्री ये सब बनाते हैं, उसको एगार जो है शैवाल से प्राप्त होता है, बेकरी। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से हमें लौंग की प्राप्ति होती है। पुष्पकली से हमें लौंग की प्राप्ति होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पाछा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक, ओडिशा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर कार्य करने के लिए नोबेल मिला है, मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय होने से मांसपेशियों में थकावट होता है। किस रुधिर कोशिकाओं के मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसिकाणु, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी दिन होती है? तो हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उसकी जीवन अवधि है 120 दिन। उसकी जीवन अवधि 120 दिन। सिरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाता है। कृत्रिम गुर्दा, जिसे हम डायलिसिस के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा है, जो किडनी, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, जिसे हम डायलिसिस से जानते हैं, उस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो परितारिका में, आइरिस में। एक व्यक्ति का आँखों का रंग जो है आइरिस पे डिपेंड करता है। जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वो होता है नेत्र श्लेष्मता, जिसे कंजक्टिवा हम लोग कहते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन जो है ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः डिंब वाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। संसार में सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लेसिया ही है।
असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? असत्य फल के कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल, सेब, ये सारे असत्य फल की कैटेगरी में आते हैं। किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे चलता है? तो वृक्ष के वलयों को गिनकर, जो अगर हम पेड़ को काटते हैं तो उसके चारों तरफ जो छल्ले बने होते हैं उसी को गिन के हम किसी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप का उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जो हम बिना मिट्टी के जहाँ पे पौधे को उगा सकते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स के कैटेगरी में आता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी के पिता जो है ग्रेगर मेंडल कहे जाते हैं। किसी बच्चे का निर्धारण किससे होता है? तो किसी भी बच्चे का निर्धारण, लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्रों पे होता है। अगर पिता से एक्स प्राप्त होता है तो शिशु जो होता है वो लड़की होती है, और जब हम वाई प्राप्त करते हैं तो शिशु लड़का होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जो लोग मक्का को मुख्य आहार की तरह लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1। जो लोग मुख्य भोजन के रूप में मक्का को लेते हैं उनमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी पाई जाती है, उनमें विटामिन B यानी कि थायमिन की कमी हो जाती है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कोई भी सदिश राशि का जो परिमाण है वो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। कपास रेशा सा किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। पहले मूत्र में कोई गंध नहीं आती, लेकिन बाद में उसमें अमोनिया जैसा तेज गंध आने लग जाती है, क्योंकि यूरिया को जीवाणु जो है अमोनिया में बदल देते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश में कोई सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण। उसमें स्विम ब्लैडर होते हैं जिसके कारण वो जल में नहीं डूबती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में WM स्टेनले ने अलग किया है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ग्रेगर मेंडल जिसने आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधों पर शोध किया था। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त करते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के जो उपचार के लिए जो दवा प्रयोग किया जाता है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अफीम जो एक उत्पादक है किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से हमें अफीम की प्राप्ति होती है। अफीम एक पादप उत्पाद है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, वो सूखे लेटेक्स से हमें प्राप्त होती है। वाणिज्यिक जो कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बतूल ओक के छाल से हमें कमर्शियल काग प्राप्त करते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है वो बकरी की चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। मवेशियों में बांझपन किस रोग से होता है? मवेशियों में बांझपन बेंग रोग की वजह से होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं उन्हें सिरोसिस हो जाता है, सूत्रण रोग जिसे हम कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है?
ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो है मरुद्भिद कहलाते हैं, जिसे जेरोफाइट कहा जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी जिसे हम के नाम से हम जानते हैं, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का लीक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस लीक हुई थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो भैंस की मुख्य नस्लों में आता है मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी हम वृक्षों के छाल से प्राप्त करते हैं। दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सिस्टेमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये हम अच्छे से याद कर लेंगे। सिस्टेमा नेचुरे जो है कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु से उत्पन्न होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का हमारा सामान्य विज्ञान का सीरीज। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।